अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इस दफ़ा दोबारा जो है ना हम यानी माजिर चौक औरंगी सेक्टर 10 यहाँ मौजूद है। इससे पहले भी 2 प्रोग्राम कर चुके हैं, डकैती और रेजनी की जो वारदातें हैं। इसके बाद भी जो है ना इतनी डकैतियाँ और इतनी वारदातें हुई कि आइए इनके साथ जो कल रात को वाक़या पेश आए क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर, कहने का मतलब है ये मेरा इंटरनेट का ऑफिस है। ये यहाँ हम तकरीबन रात 12-1 बजे तक होते हैं। यहाँ कल हमारे साथ ये वाक़या पेश आया कि 2 लोग आए, उन्होंने आके पिस्टल निकाली, चैम्बर करा। यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक कस्टमर बैठा हुआ था। उन्होंने आगे चैम्बर करा, मुझसे कैश कुछ रकम ली, वॉलेट लिया और सबके मोबाइल फ़ोन लिए और बिल्कुल आराम से इत्मीनान से वो यहाँ से चलते बने। इससे पहले एक दिन पहले मौजम भाई के यहाँ डकैती हुई, वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि वो आए, इत्मीनान से उन्होंने लूटा सबको जो बेचारे खा रहे थे। आपके और मौजम भाई की जो डकैती हुई है तो वो क्या बता रहे हैं कि वो सिमिलर लोग थे, कोई और थे, क्या है? सर पहचान में तो मैंने उनको मतलब इतना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वही लोग हैं जो रोज़मर्रा की यहाँ घूम ही रहे हैं यहाँ पर। और सामने ही रेंजर हेडक्वार्टर है और हमारी पुलिस भी आती है, बस पूछ के ऐसी चली जाती है, 5 मिनट खड़ी नहीं होती कि यहाँ मोबाइल लगाएं, अपनी पेट्रोलिंग करें, जमा हो या खड़े हों। मोबाइल भी रेंजर्स हेडक्वार्टर बिल्कुल सामने आपके ना, आप देखें ये मतलब ऐसा होता है कि गाड़ी यहाँ लगा के अगर खड़ी भी कर देना खाली तो लोग आए ना। कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है उनकी? सर अगर पीछे रोड पर हो तो हो, एक कैमरा रेंजर्स हेडक्वार्टर का यहाँ है और पीछे गली से एक चेक निकाली है। हाँ वहाँ से चेक किया, लेकिन शक्लें उनकी वाज़ेह नहीं आई। बाइक कैसी? बाइक उनके पास जो कल लूटा है तो आपका क्या ख्याल है, वो कैसे लोग होंगे, कौन? सर वो कैसे बताऊँ, मास्क लगा हुआ था, पठान टाइप लोग थे, मतलब कराची के मकामी नहीं लग रहे थे। वो ये साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो यहाँ के मकामी है ही नहीं। लैंग्वेज कैसी बोल रहे थे? पठानी बोल रहे थे। पश्तो आप? जी पश्तो बोल। शुक्रिया। वालेकुम क्या सलाम। वाक़या हुआ? सर वाक़या ये हुआ, मेरी शोभ है स्टेट एजेंसी है ना, यहाँ पे अभी बीच में परसों की 3 बंदे आए, एक बाइक पे खड़ा होता, 2 अंदर आए, चमाटे करे, मोबाइल लिए और चले गए। कितने मोबाइल? 3 मोबाइल गए। अच्छा, कितने अफराद थे? 4 अफराद। 4 अफराद, 2 दुकान? नहीं, मेरी दुकान के अंदर आया था, फिर वो आगे से भी यानी कि डकैती करते हुए आया था। वहाँ से भी डकैती कर ली? हाँ। डकैत कितने थे? डकैत 3 थे। 3 थे। शुक्रिया। तीनों पठान थे। इधर सर, आप क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। सर ये 10 नंबर की पट्टी से मैं आ रहा, हमारा एक एलईडी वाला दोस्त है पेटी भाई नईम, तो लिहाजा मैं उसकी दुकान पे चढ़ ही रहा था कि वही लड़के उसकी दुकान पे मारा, उसकी आँख पे यानी कि खड़ी बट मारी। उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, उसकी आँख पे खड़ी बट मारी हमारे पास मौजूद है। अभी तक वो पकड़ में भी नहीं आए। फिर वही उन्हीं के पीछे आता हूँ। इसकी शॉप मेरी दुकान के बराबर में है, टारगेट में था, लेकिन अल्लाह ने किस्मत ये करी कि मैंने दुकान बंद करी, उसकी दुकान में घुस गए। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, इसकी दुकान में घुस गए। वही लड़कों की फोटेज मैंने वहाँ से ली, वही लड़कों की फोटेज वहाँ से ली। उन्हीं लड़कों ने वो कोने पे इमरान दूध वाले से आगे भी उन्होंने वारदात करी। वही 3 लड़के, वही 3 पठान, वो तीनों थे, तीनों की फोटेज एक जैसी है। और यहाँ अब शॉप है, नईम के मारते हुए बट मारी उसको, वो बड़ा लूटा मूटा। और नाई की दुकान आगे वो हफ्ते में बेचारे की 2 बार लुट चुकी है। और वही लड़के हैं, ये नहीं कोई दूसरे हो, वही लड़के हैं, कोई ये नया बंदा नहीं, वही लड़के हैं। गलियों में भी घुस रहे हैं, गली में हम बैठ नहीं पा रहे, गली में बच्चे भी नहीं बैठते। 9 बजे ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि नूरानी के जंगलों में आ गए हम लोग। इतना सन्नाटा है यहाँ, आप खुद देखो 9-10 बजे के बाद आप आ जाओ, बिल्कुल आपको सन्नाटा मिलेगा, कोई ताफुस नहीं है। कारोबार हमारा वैसे ही नहीं है, टैक्स हम भर रहे हैं, बिलों के बिल हम इतने बिल दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। सामने रेंजर्स हेड ऑफिस है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं है। जब रेंजर्स आ रही थी हम लोग इतने खुश हो गए कि हमें ताफुस मिलेगा, रेंजर्स आ गई, हम सीना चौड़ा कर लिया फकर से। अब तो हम खुद छुपते फिरते हैं, कोई भी नया बंदा आता है जेब में डालता तो हम घबरा जाते हैं। रात को दुकान पे गेट बंद करके हम लोग बैठते हैं, रात को दुकान के अंदर, वो भी लाइट बंद करके, ताकि बाहर से कोई बंदा अंदर नहीं आ जाए। गेट लॉक होता है हमारा। और ये पठानों ने यहाँ पे जीना आराम करा हुआ माजिद चौक को, ATM बनाया हुआ माजिद चौक को तो खास तौर पर। 1-2 बिलोज भी हैं। अभी मौसम भाई को परसों तरसों लूटा, उनको कोई तनख्वाह लेके आया, खाना खाने बैठा होगा, उनको सबको लूट के चले गए, मोबाइल ले गए मौसम भाई दिन दहाड़े 3-3:30 बजे के टाइम पे सबको बैठ गए। आराम से यूँ गए यहाँ से, रोड से, कोई बोलने वाले ही नहीं। यहाँ से यूँ है रेंजर्स का ये रहा। वालेकुम सलाम। मैं कल यहाँ पे बैठा हुआ था, खाना खाने आया था यहाँ पे, तो 2 डकैत आए, एक ने पिस्टल चैम्बर करी है, दोस्त के मेरे चमाट मारा। मैं मोबाइल नहीं दे रहा था, वो ने मेरे हाथ पे बट मारी है और ज़बरदस्ती छीन रहे थे, हाथापाई करने लगे मुझसे। तो सबके मोबाइल ले गए, सिर्फ वॉलेट छोड़ गए, मेरा भी मोबाइल ले गए, हाथ पे बट मार रहे थे, अंदर आ गए तो दोनों। वालेकुम सलाम। सर कल रात को डकैती हुई है, 2 बंदे आए, दोनों के पास पिस्टल थी। मेरी दुकान ही बराबर में जनरल स्टोर है,
और मेरा सारा कैश ले गए, मोबाइल ले गए, सब कुछ खाली करके चले गए मुझे बिल्कुल। और यहाँ रोज़ाना की वारदातें हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे आप ये देख रहे हैं कि रोज़ाना वारदातें, तो 4 तो हम पहले भी प्रोग्राम बना चुके, इसके अलावा मौज़म बिरयानी वाला, ये कोई आदमी यहाँ महफूज नहीं है। यहाँ एक एक दुकान बंद करने के लिए जो है ना कोरोना के लिए, तो वो पूरी फोर्स आ जाती है। सामने रेंजर हेडक्वार्टर, 2 कदम पे पुलिस स्टेशन मोमिनाबाद, और यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब, थोक के हिसाब। अब वो कह रहे हैं कि ये कोई पठान या माजिर की बात नहीं, डकैत होते, चोर होते हैं, चाहे वो जो भी हो। मगर हुकूमत क्या कर रही है? आखिर यहाँ पे किस बात के थाने, किस बात के SHO जो यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते? जब नहीं कर सकते, आखिर लोग क्या करें? लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं? ये जवाब हम आप पे छोड़ते हैं कि लोग खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करें या यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।